दुनिया का जो सबसे बढ़िया वर, वो ही चाहिए, सर्वोत्तम वर त्रिकाल में चाहिए था। तथास्तु कह दिया और वो दोनों वापस आ गए धरती पे। यहाँ आ गए, मामला खराब हो गया और जो धरती का डिजाइन बदल गया है, वो हर चीज बदल गई है और समुद्र का लेवल जो है वो नीचे आ गया है। वो बाई चांस जहाँ रो रहे थे वो थी द्वारका, वहां बैठे हुए थे द्वारकाधीश। अब आज की चांस मुझे लग रहा है कि मुझे मल्टीवर्स में ही खेलना पड़ेगा भाई, है? ये तो यार ये कोई और मेरे मल्टीवर्स का आई वांट एक फायदा है मल्टीवर्स क्या, किसी ना किसी यूनिवर्स में या तो आप या मैं जीत तो रहे होंगे। हाँ। अब तक खाली हो चुका होगा। अब तक मामला खराब हो गया। ये तो 2 घंटे से यार तो ये टेबल ही नहीं खाली हुआ। अरे मल्टीवर्स का ना एक आपको ना मजेदार सुनाता हूँ कहानी। ये थोड़ी मजेदार वाली कहानी है, ये ना वो उस तरीके की नहीं, बहुत ज्यादा हाईली एकदम इंटेलेक्चुअल, हाँ वो वाली ना है। अरे यार है? कहानी है प्रभु कि क्या हुआ कि एक राजा थे। अच्छा। और राजा की थी बेटी, और राजा को एज यूजुअल जैसे हर बाप को होता है अपनी बेटी से बड़ा प्यार होता है, और उनको जो दुनिया का जो सबसे बढ़िया वर, वो ही चाहिए, सर्वोत्तम वर त्रिकाल में चाहिए था। ठीक है, अब राजा जी के इतने हाई एक्सपेक्टेशंस थे तो उन्होंने कहा कि लेट अस, अब एड्रेस कहाँ से मिलेगा उस लड़के का जो जब त्रिकाल में जो सबसे बढ़िया हो, उसका एड्रेस तो मिला मुश्किल है। रचयिता के पास चले। तो उन्होंने कहा कि भाई दुनिया के रचयिता कौन है? भाई ब्रह्मा जी, उनके पास चले गए। बेटी को लेकर गए, बेटी को बोले पैर छुओ, उन्होंने पैर छुए, इन्होंने पैर छुए, आशीर्वाद दिया। इन्होंने कहा कि भाई क्यों आए हो? इन्होंने कहा कि हमारी बेटी देखो बहुत सुंदर है और हमारी बड़ी प्यारी है ये, हम चाहते हैं कि आप इसके लिए ना जो सर्वोत्तम वर जो आपने पुरुष बनाया है वो पॉइंट आउट कर दीजिए, और मैं उसी से शादी कर दूंगा। बस ठीक। उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु कह दिया और वो दोनों वापस आ गए धरती पे। यहाँ आ गए, मामला खराब हो गया। अब यहाँ आए तो देखिए ना कि जो इंसान है वो लिलीपुट के साइज के हो गए और पेड़ पौधे सारे छोटे छोटे हो गए और जो धरती का डिजाइन बदल गया है, वो हर चीज बदल गई है और समुद्र का लेवल जो है वो नीचे आ गया है। अब इनको समझ ही नहीं आ रहा है हुआ क्या है, मतलब दे कुड नॉट फैथम व्हाट द हेल हैपेंड। उसके बाद ये ना एक जगह जाकर के ना सर पटक के लगे रोने कि क्या हो गया है, और बेटी को भी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या आखिर। वो बाई चांस जहाँ रो रहे थे वो थी द्वारका, वहां बैठे हुए थे द्वारकाधीश, द मैन विद ऑल द सॉल्यूशंस, है कि नहीं? तो द्वारकाधीश के दरबार में आया वो, उनका जो मैसेंजर था वो आया। उन्होंने कहा कि प्रभु एक बहुत बड़ा विशालकाय शरीर वाला एक राक्षस और एक राक्षसी, ये दोनों द्वारका की नगरी में आकर के बैठे हैं और रो रहे हैं। तो कृष्ण जी बड़ा अलर्ट हो गए, भाई ही वाज द किंग ऑफ दैट प्लेस। तो वो और बलराम दोनों गए वहां, देखे तो दोनों रो रहे हैं और बलराम जी को वो जो कन्या थी वो अच्छी लग रही थी। ठीक है भाई, क्या दिक्कत क्या है, लेकिन वो बहुत बड़ी और बहुत दूर था उसका सिर है? तो कृष्ण जी ने उसके रोते पिताजी से पूछा कि आखिर आप हैं कौन और आप रो क्यों रहे हैं और आपकी कन्या क्यों रो रही है? तो उन्होंने अपनी सारी बीती सुनाई। तो कृष्ण जी को तुरंत समझ में आ गया वहां से। तो उन्होंने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि आप नहीं समझे। बोले क्या? ब्रह्मा जी से आप मिलने के लिए गए, और ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो धरती पर करोड़ों साल होते हैं। ठीक है, आपने जितना टाइम बात किया ना ब्रह्मा जी से, दैट इज इक्विवेलेंट टू करोड्स ऑफ इयर्स हियर। तो थिंग्स चेंज्ड। आप गए तो तब थे, अब आए अब है। तो आपको तो लग रहा है कि जस्ट हैपेंड लाइक दिस, बट इट डिड नॉट हैपन लाइक दिस। करोड़ों साल बीत गए यहाँ पे, क्वांटम लीप लेके आ गए हम। अब यू कैन नॉट फाइंड। अब ये और सब प्रोफेसर पटक के रोने लगे। तो इन्होंने देखा दाऊ को, दाऊ की नजर लगी हुई है उसके ऊपर जी मत। हाँ, तो दाऊ को इन्होंने कहा कि अरे वो बहुत ऊंची है, आपको उनको देखना है चेहरा, तो थोड़ा सा उनको नीचे कर लीजिए ना, है? तो दाऊ को समझ में आया कि क्या बोल रही हैं। तो दाऊ ने जो उनको जो हल था वो हल उनकी ना गर्दन पे डाला, कंधे पे, और उसको नीचे खींचा। वो सुनो वो छोटी हो गई। वेट इतना था दाऊ के हल का, वो छोटी हो गई। तो दाऊ ने देखा, कहते तो बड़ी सुंदर है? तो उन्होंने फिर कृष्ण जी ने कहा कि आप इनसे शादी कर लीजिए और इनके पिताजी को जो उन्होंने प्रण किया है उसको मुक्त करिए। तो
उन्होंने कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई की शादी कराई उनसे, उस कन्या से। ये है लेकिन ये मल्टीवर्स की कहानी। हाँ, मुझे इसी से ना एक जोक याद आई। इसके अंदर था कि बेसिकली एक आदमी भगवान के पास जाता है। हाँ। वो बोलता है आपके लिए करोड़ों रुपए कितने हैं? हाँ। 1 पैसे के बराबर। तो भगवान कहते हैं कि वो कहता है भगवान से कि मुझे 1 पैसा दे दो। हाँ। तो वो कहते हैं मैं अब 1 क्षण में देता हूँ। अब उनका 1 क्षण भी करोड़ों साल में था। तो आने में उतनी देर लगेगी। तो आज तक खड़ा लड़ा। क्या आएगा? कब रुपया आएगा? गिरेगा? कब आओगे? नहीं तो शेयर मार्केट है ना, रुपया गिरेगा। कब गिर रहा भाई?